दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो खबरें आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इस जंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बताने लायक है और सुनने लायक है। जी हाँ दोस्तों, और उसी में से एक घटना का जिक्र यहाँ पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान न झुका न ही उसने सरेंडर किया, बल्कि अडिग रहा, लड़ा और उसने एक मिसाल पेश कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा से जिस तरीके से भारत के साथ ईरान मजबूती से खड़ा रहा है, हमें भी ईरान से सीखने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये जो ईरान इजराइल से पहले आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा थी, जहां हमारे देश के भारतीय जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए किस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन बात करें अगर राजनीति की, पॉलिटिकल जो है रणनीति की, तो उस पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बैठे बैठे इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दी और तो और कह दिया कि व्यापार का हवाला देकर के उन्होंने जो है सीज फायर कराया है, इस पर विपक्ष के नेता भड़क गए। और इसी बात का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था, हमें भी उसका उत्तर देना चाहिए था। पहले सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम खबर को आगे बढ़ाएंगे। बस सुनिए संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। देखिए बात ऐसी है भाई, ईरान ने इजराइल हो अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा। ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। तो देखा दोस्तों आपने, ये संजय राउत हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद हैं, नेता हैं और आकर के आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी को और महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर रखते हैं और जो भी बुनियादी मुद्दे हैं महाराष्ट्र के भी उसको भी उठाते रहते हैं। अब संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया, हमें भी एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये था कि हमें भी जवाब देना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी चीजें ऐसी की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मामला था वो इन दोनों देशों के बीच में था और पहले भी भारत ये साफ कर चुका है कि ये मामला हमारा है और हम ही इसको सुलझाएंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में आए और जिस तरीके से वो बातचीत हुई होगी या जो हुई होगी अभी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट किया, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर यही चीज अमेरिका के बारे में कोई तीसरा देश कर दे तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा ना लगे। लेकिन दोस्तों अब इसको लेकर के भारत में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और साथ ही बीजेपी सरकार को किस तरीके से घेरा, विदेश नीति को लेकर के सवाल पूछे गए कि जो विदेश नीति हम चला रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल जवाब जो हुए और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बातचीत हुई। तो ये तमाम चीजें होती रही और इस पर चर्चा चलता रहा, क्योंकि अभी
हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में अभी सीज फायर हुआ और फिर वैसा ही सेम रिपीट हुआ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चौधरी बन करके उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि सीज फायर हो गया है। अब वही इजराइल और ईरान के बीच में भी किया उन्होंने। अब ये इसीलिए उस तर्ज पर संजय राउत जो है वो यहाँ पर इंटरव्यू में वो बयान दे रहे थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में और एक इन दिनों विवाद जो है वो चल रहा है, विवाद कहिए या मुद्दा कहिए। इन दिनों हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर के काफ़ी बातें चल रही हैं और चाहे वो स्कूल में एजुकेशन को लेके हो, तीसरी भाषा के तौर पर उसको ऑप्शनल करना है या परमानेंट करना है, उन तमाम चीज़ों को लेके आप आए दिन बयान देख रहे होंगे। इस पर भी संजय राउत ने आज एक बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदी अखबार भी छपते हैं, यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी चलती है और महाराष्ट्र में इसीलिए कोई आकर के कोई नेता ये कहे कि हिंदी बोलनी है, सीखनी है, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह पर साधा और कहा कि गुजरात में ये चीजें ले जाकर के आप करिए और वहां बताइए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी बड़े मात्रा में बोली जाती है, हिंदी के अखबार प्रकाशित होते हैं, तो यहाँ पर वो चीज करके कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से इस चीज को लेकर के भी, जिसको लेके आए दिन हमने देखा है कि कभी राज ठाकरे का बयान आता है, कभी देवेंद्र फडणवीस का कुछ बयान आता है, कभी हर नेता कोई ना कोई अभी इन दिनों बयान दे रहा है। तो इस पर भी आज संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को निशाने पर रखा और कहा कि महाराष्ट्र मना करने के बजाय अगर वो गुजरात में ये सब तमाम चीजें करे तो तमाम चीजों को लेकर के तरीके से ये भी एक तंज था या निशाना था, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये तमाम बातें जो है आज संजय राउत ने कही है और महाराष्ट्र से, क्योंकि ये खबर ऐसी थी जो इस समय जो मामले गरमाए हुए हैं उस पर उन्होंने बात किया, तो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि चैनल पर आ गए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली बार हम खबर लेकर के आए, लेटेस्ट नई अपडेट के साथ लौटे, तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार।